नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करूंगा कि आप जो है कि अपने जीमेल अकाउंट को कैसे सिक्योर बना सकते हैं। जीमेल के साथ साथ में जो है कि अपने गूगल अकाउंट की सिक्योरिटी भी आप जो है कि एकदम बुलेट प्रूफ बना सकते हैं, ताकि जो है कि कोई भी आपके अकाउंट का टेक ओवर ना कर सके, कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। या फिर मान लीजिए अगर कल को आप पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर एक्सेस आप जो है कि अपने अकाउंट का खो देते हैं, तो फिर कैसे इसको रिकवर कर सकते हैं, इसके बारे में बात करूंगा। एंड मोस्टली अगर मैं बात करूं तो हम लोग के मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी या नाना नानी के फ़ोन में जो जीमेल होता है या गूगल अकाउंट होता है, तो उन लोग को पता है किसी से जीमेल अकाउंट बनवा देते हैं। एंड बहुत ज़्यादा मम्मी पापा के केस में तो वो लोग मतलब जीमेल अकाउंट वो लोग भूल जाते हैं, फिर भूलने के बाद फिर वो नया बनवा लेते हैं, क्योंकि पासवर्ड ही नहीं मालूम होता है ना। उसमें जो है कि बैकअप जो है कि ऑप्शन एडेड होते हैं, जैसे बैकअप मोबाइल नंबर है, बैकअप ईमेल है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट में। एंड एक चीज़ और देखिए, जीमेल अकाउंट की सिक्योरिटी जो है कि एज इंडिविजुअल पर्सन के साथ साथ में जो है कि बिज़नेस लेवल पे भी जो है कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो एक स्टूडेंट हैं, आप चाहे कॉरपोरेट में काम करते हैं या फिर आपका कोई बिज़नेस है, तो सभी के लिए जो है कि जीमेल बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीमेल के साथ में गूगल की हमारी काफ़ी सारी सर्विसेज लिंक्ड होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर हमें यूट्यूब यूज़ करना है तो हमें गूगल अकाउंट चाहिए होता है। एंड गूगल अकाउंट हमारा जो है कि जीमेल से ही मतलब गूगल अकाउंट हम पहले जीमेल बनाते हैं तो जीमेल से हमारा गूगल अकाउंट भी बन जाता है। तो इस इतनी सारी सर्विसेज लिंक्ड होती हैं आपके जीमेल अकाउंट से या फिर गूगल अकाउंट से। तो हम देख सकते हैं कि गूगल बिजनेस, गूगल मीट, गूगल ड्राइव, काफ़ी सारे लोग जो है कि इम्पोर्टेंट फ़ोटोज़ एंड डॉक्यूमेंट्स गूगल ड्राइव में रखते हैं। एंड जैसे ही उनके जीमेल का एक्सेस चला जाता है, वो फ़ोटोज़ एंड जो है कि इम्पोर्टेंट डेटा भी चला जाता है। ठीक है, तो इनको कैसे सिक्योर करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने यहाँ पे जीमेल अकाउंट पे मैंने लॉगिन किया हुआ है डेस्कटॉप में। आप जो है कि अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप मोड में अपना गूगल अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाना होगा। एंड मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाने के बाद में आपका सबसे पहले होम पेज का बटन खुलेगा, जिसमें अलग अलग जो है कि सेटिंग्स आपको दिखाई देंगी। प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन, सिक्योरिटी टिप्स एंड प्राइवेसी सजेशंस एंड लुकिंग फॉर समथिंग एल्स में आप दूसरे ऑप्शन देख सकते हैं। हम चलेंगे सीधा सिक्योरिटी में। एंड सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी में आपको ऊपर सबसे ऊपर सिक्योरिटी टिप्स जो है कि वो चीज़ दिया रहता है। एंड रिसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐप को मैंने जो है कि अपने गूगल अकाउंट या फिर बोले जीमेल अकाउंट का एक्सेस दे रखा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटी में जिन जिन ऐप में मैंने इस अकाउंट के थ्रू लॉगिन किया वो चीज़ दिखाएगा। एंड मैं किन किन तरीक़ों से अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करता हूँ वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो 2 स्टेप वेरिफिकेशन मेरा ऑन नहीं है। पास कीज़ एंड सिक्योरिटी कीज़ जो है कि वो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आप स्टार्ट यूजिंग पास कीज़ से भी मैं अपना जो है कि जीमेल अकाउंट वगैरह लॉगिन कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे एक चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे आपके 2-4 गैजेट या फिर डिवाइसेस वगैरह हैं आपके, जिनमें आप सेम अकाउंट लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे एक सेटिंग होता है कि स्किप पासवर्ड व्हेन पॉसिबल। तो बिना पासवर्ड के भी आप उन डिवाइसेस में लॉगिन कर सकते हैं। तो ये सेटिंग आप जो है ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। एंड गूगल प्रॉम्प्ट्स की भी सेटिंग है। तो कई बार जो है कि मैं अपने अकाउंट में लॉगिन करता हूँ तो मुझे प्रॉम्प्ट के ज़रिए वेरिफिकेशन करता है, फिर जाके अकाउंट में लॉगिन होता है। एंड रिकवरी ईमेल वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। एंड अब मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका डिवाइसेस में, योर डिवाइसेस में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस में आपका जीमेल लॉगिन है। और यहाँ योर कनेक्शन टू थर्ड पार्टी ऐप एंड सर्विसेज में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि कौन कौन से ऐप या सर्विसेज हैं जिसमें आपने जो है कि अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करके एक्सेस दिया हुआ है। सो यहाँ ये चीज़ आप देखिए, सिर्फ आपका जीमेल ओटीपी के ज़रिए ही नहीं, ऐप इंस्टॉल करा के भी हैक किया जा सकता है। एंड काफ़ी सारे ऐसे ऐप होते हैं कि जो कि आपके पूरे अकाउंट का कंट्रोल कर लेते हैं एंड आपकी सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। सेटिंग्स को मॉडिफाई इन द सेंस कि जो है कि आपका बैकअप मेथड चेंज कर सकते हैं, जैसे बैकअप ईमेल ऐड कर सकते हैं, बैकअप नंबर ऐड कर सकते हैं,
आपके जीमेल की सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अलग अलग ऐप में जो है कि अलग अलग तरीके के परमिशंस होते हैं। अगर कोई आपके अकाउंट को हैक करना चाहे तो आपको जो है कि ईमेल करके या फिर फ़ोन करके आपको जो है कि ऐप इंस्टॉल करा के एंड पूरे अकाउंट का टेक ओवर कर सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे सिक्योरिटीज़ के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ, आजकल सबसे ज़्यादा लोग वो यूज़ करते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन एंड बैकअप, ईमेल बैकअप एंड फ़ोन नंबर बैकअप का। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करने के साथ साथ में आप जो है कि रिकवरी फ़ोन एंड रिकवरी ईमेल ज़रूर ऐड करें एंड वेरीफाई भी करें। अगर वेरीफाई आप नहीं करते, जैसे देखें यहाँ पे दिखा रहा है मेरा कि वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, ये मेरा ईमेल वेरीफाइड नहीं है। सो वेरीफाइड नहीं है उस केस में जो है कि आपका अकाउंट अगर आप भूल जाते हैं पासवर्ड वगैरह या फिर कोई और एक्सेस कर लेता है या हैक कर लेता है, तो वैसे केस में अगर वेरीफाइड नहीं है तो उस वाले आपके ईमेल पे या फिर नंबर पे ओटीपी नहीं जाएगा। तो वेरीफाई ज़रूर कर ले एडिट जब भी आप ऐड कर रहे हैं, आप अपनी जो है कि अपने अकाउंट में बैकअप और ईमेल बैकअप और फ़ोन बैकअप अगर ऐड कर रहे हैं तो उनको वेरीफाई भी कर लें। ठीक है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में आप यहाँ पे देखें, 2 स्टेप वेरिफिकेशन में भी कई सारी सेटिंग्स होती हैं। एंड एक मिनट, मैं इससे नहीं लॉगिन करना चाहता हूँ, मैं बैक कर रहा हूँ। ठीक है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन में आप जो है कि आपका गूगल प्रॉम्प्ट होता है, बैकअप कोड भी होता है। आपको 8 से 10 बैकअप कोड मिलते हैं जिनके ज़रिए आप लॉगिन कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स की मैं बात करूँ आपके गूगल अकाउंट में करना चाहिए, वो है आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन एंड दूसरा है आपका रिकवरी फ़ोन नंबर एंड रिकवरी ईमेल। और तीसरा अगर मैं बात करूँ तो आप जो है कि अपने जीमेल अकाउंट के लिए ऑथेंटिकेटर ऐप सेटअप कर सकते हैं। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि अपने मोबाइल में, एक मिनट, क्या, तो आप जो है कि अपने फ़ोन में गूगल ऑथेंटिकेटर या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एंड जोहो का भी आता है, तो आप ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल करके एंड जो है कि अपना जीमेल अकाउंट जो है उस ऑथेंटिकेटर ऐप में सेटअप कर सकते हैं। तो आपको जो है कि वो एसएमएस के ज़रिए ओटीपी के बजाय आप क्या कर सकते हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर से आपको कोड दिखाई पड़ता है। ये कोड जो है कि कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट में एक्सपायर होता रहता है एंड ये नया जनरेट होता रहता है कुछ ही सेकंड में। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ऑथेंटिकेटर के ज़रिए आप अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। एंड ऑथेंटिकेटर ऐप की अच्छी बात यह है कि आप जो है कि अपना ऑथेंटिकेटर ऐप 2 या 3 फ़ोन ऐप में भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका एक फ़ोन चोरी हो गया या फिर कहीं गुम हो गया है, तो आप जो है कि दूसरे फ़ोन से ऑथेंटिकेटर आपका जो है कि वेरिफिकेशन कोड अपने जीमेल कोड में एंटर करके अपना जीमेल एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो तीसरी मैंने बात कर ली, पहला तो मैंने बोला कि आपको जो है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन, दूसरा आपका रिकवरी फ़ोन रिकवरी ईमेल, तीसरा मैंने बताया कि आपको ऑथेंटिकेटर ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में एंड उससे जो है कि अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। और अगर मैं अगला स्टेप बात करूँ अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन में, तो आपका एक बैकअप कोड का ऑप्शन होता है। तो आप 10 बैकअप कोड आपको मिलते हैं। तो एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, या फिर गूगल अकाउंट बैकअप कोड। ठीक है। तो आपको इस तरह के बैकअप कोड्स मिलते हैं। ठीक है। और 10 बैकअप कोड्स होते हैं। तो इन बैकअप कोड के ज़रिए जो है कि अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं या फिर लॉक हो गया है, तो डायरेक्टली बैकअप कोड एंटर करके जो है कि आप अपना गूगल अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। और इस बैकअप कोड की अच्छी बात यह है कि आप एक बैकअप कोड को एक बार में यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर 10 बैकअप कोड आप ख़त्म हो जाता है तो आप जो है कि नया बैकअप कोड भी जनरेट कर सकते हैं अपने गूगल अकाउंट में। ठीक है। तो बैकअप कोड आपके उसमें आता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन में आता है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स कर लें आप अपने जीमेल अकाउंट या फिर गूगल अकाउंट में। और एक चीज़ और है कि आप हैकिंग से बचाने के लिए आप कर क्या सकते हैं, जैसे ये थर्ड पार्टी ऐप होती है, काफ़ी सारी ऐप होते हैं जो मतलब हम अकाउंट नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं कि डायरेक्टली गूगल अकाउंट से लॉगिन करके उन सर्विसेज का यूज़ कर लें। तो आप इसमें कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि आप
ऑल्टरनेट जीमेल अकाउंट बना लीजिए जो आप काफ़ी मतलब जो पर्सनल यूज़ में नहीं लेते हैं। आप बोल सकते हैं कि एक फालतू के 2-4 ईमेल आप बना लीजिए एंड उनके थ्रू जो है कि ऐसे ऐप में लॉगिन करिए जो मतलब उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं 11 लैब्स का यूज़ जो है कि ऑडियो फाइल बनाने के लिए यूज़ करता हूँ। ऑडियो एंड इमेजर में जो है कि इमेज वगैरह अपलोड करने का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज मेरे पर्सनल काम की नहीं है, तो मैं इसके लिए एक अलग जो है कि जीमेल बना रखा है जो मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर इस तरह के कुछ आप एक्स्ट्रा ईमेल बना के रख सकते हैं एंड इस टाइप के ऐप वगैरह में अगर आपको लॉगिन करना होता है तो उनसे आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे अकाउंट्स का, ठीक है। तो ये सेटिंग्स भी आप देख सकते हैं एंड इनमें क्या होता है, थर्ड पार्टी ऐप एंड सर्विसेज का यूज़ करके भी बहुत सारे हैकिंग की जाती है। यूट्यूब चैनल हैक किए जाते हैं, आपका गूगल अकाउंट हैक किए जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सेटिंग्स को भी आप देखते रहें अपने जीमेल अकाउंट में। जीमेल या गूगल आप दोनों को थोड़ा सा इसमें समझ सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा बोलने में हेर फेर हो जा रही है, ठीक है। और यहाँ योर डिवाइसेस में आप देख सकते हैं कि आपका जीमेल अकाउंट कहाँ कहाँ पे लॉगिन है। तो अगर आप इनमें से मान लीजिए कोई डिवाइस आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं तो आप वहाँ से उसको हटा भी सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो डोंट रिकॉग्नाइज इसमें कर सकते हैं या फिर साइन आउट यहाँ पे कर सकते हैं। एंड इसमें क्या क्या सर्विसेज एंड एक्सेस हम लॉगिन कर रहे हैं इस अकाउंट के ज़रिए, वो चीज़ भी यहाँ पे दी हुई है। तो अगर मान लीजिए इनमें से कोई डिवाइस आपकी नहीं है या फिर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तो आप उसको यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स वगैरह का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जीमेल अकाउंट कभी हैक नहीं होगा एंड हैक होने के साथ साथ में आप कभी अपने अकाउंट का जो कि एक्सेस नहीं खोएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा एंड अगर मम्मी पापा भैया भाभी दादा दादी नाना नानी का फ़ोन है तो उन सब में ये सेटिंग्स आप कर दीजिए। उन लोगों के फ़ोन में आप अपने क्या बोलते हैं, आप अपने जीमेल एंड अपने मोबाइल को एज ए बैकअप ऑप्शन ऐड कर दीजिए तो कभी दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर नया अकाउंट बनाने की बात आएगी तो आप ही लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है। और बात आप ही पे आएगी, आप ही पे मेहनत ज़्यादा पड़ेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे एंड एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए कोई पुराना जीमेल है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसमें ईमेल फॉरवर्डिंग भी आप सेटअप कर सकते हैं, तो उसका जो है कि ईमेल आपके नए वाले जीमेल पे आता रहेगा। तो ये सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप कभी जो है कि अपने गूगल अकाउंट जो है कि उसका एक बोलते हैं ना कि आपका कंट्रोल नहीं खोएगा आपके गूगल अकाउंट से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।